कक्षा 6 गणित अभ्यास 1B निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 1 इसमें दिया है 4, 5, 6, 7, 8। ये जो है बढ़ते क्रम में दिया है, यानी कि आरोही क्रम में। इसके नीचे 23, 24, 25 ये भी बढ़ते क्रम में है, यानी कि आरोही क्रम में है। तो 23, 24, 25 यहाँ पे खाली स्थान है, फिर लास्ट में 27। 4 यहाँ विकल्प दिए हैं। पहला है 21, दूसरा 22, तीसरा 26 और चौथा 28। चूँकि ये बढ़ते क्रम में है 23, 24, 25, तो यहाँ पे आएगा 26। तो यहाँ पे जो तीसरा विकल्प है 26, यही जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 इसमें दिया है 9, 8, 7, 6, 5, यानी कि यहाँ पे घटता क्रम में संख्याएं यहाँ पे घट रही हैं। ठीक है, 9, 8, 7, 6, 5 हो गया। दूसरी लाइन में 35, 34, यानी 35 के बाद 34 आ गया। यहाँ खाली स्थान है, इसके बाद 32, फिर 31, यानी ये घटते क्रम में है, अवरोही क्रम में है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विकल्प पहला 36, दूसरा 33, तीसरा 30 और चौथा 28 है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? 35, 34। इसके बाद इसमें से एक घटेगा तो आ जाएगा 33। ठीक है, यानी ये घटते क्रम में है, तो यहाँ पे आएगा 33 और विकल्प जो दूसरा है 33, यही इसका सही उत्तर है। आ गया प्रश्न नंबर 3। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो पहला इसमें क है, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। इन चारों में से बताना कौन सी है? पहला 27, दूसरा 12, तीसरा 14 और चौथा 16। क्वेश्चन 3 और भाग इसका है क। 13 की अनुवर्ती संख्या बताना है। तो अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 13 हमारे पास संख्या दिया हुआ है। इसकी अनुवर्ती संख्या बताने के लिए इसमें एक हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 14। तो हम कह सकते हैं कि 13 की अनुवर्ती संख्या 14 है और यहाँ विकल्प जो तीसरा है 14, यही इसका सही उत्तर है। तो हम लिख देते हैं विकल्प इसका तीसरा 14 और यही इसका राइट आंसर है। अब आता है भाग ख। भाग ख में 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? तो विकल्प यहाँ पहला है 27, दूसरा 26, तीसरा 28 और चौथा 25। हमें बताना है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, ये 27। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि संख्या में से एक घटा देते हैं। तो इसमें से एक हम माइनस कर देंगे। 7 में से एक गया 6 और यहाँ आ गया 2, यानी कि 26। 27 में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा 26। तो हम कह सकते हैं कि 27 की पूर्ववर्ती संख्या, यानी 27 के पहले की संख्या जो है वह 26 है। विकल्प चेक करते हैं। तो यहाँ विकल्प जो दूसरा है 26, यही इसका सही उत्तर है और ऐसे हम टिक लगा देंगे। अब आ गया इसका भाग। इसमें दिया है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? विकल्प यहाँ पे पहला है 6 और 7, दूसरा केवल 8, तीसरा 6, 7 और 8 और चौथा केवल 7। तो यहाँ पे हमें 6 की अनुवर्ती संख्या बताया ना, यानी 6 के बाद कौन सी संख्या है ये। ठीक है, तो जब अनुवर्ती संख्या पूछा जाता है तो इसमें एक जोड़ा जाता है। तो कितना हो जाएगा? 6, 1, 7। तो हम कह सकते हैं कि 6 के बाद वाली संख्या जो अनुवर्ती संख्या है वह 7 है, केवल 7। तो यहाँ विकल्प जो ये चौथा है केवल 7, यही इसका सही उत्तर है। तो हम लिख सकते हैं विकल्प 4 केवल 7 और ऐसे टिक लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद आ गया ये घ।
15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? विकल्प 1 है केवल 14, 2 है 14 और 15, और 3 है 14 और 16, 4 है केवल 16। तो चेक करते हैं संख्या क्या दिया हुआ है। संख्या दिया है 15। 15 की पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि इसमें से एक हम घटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। तो 15 में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा 14। तो 15 की प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या 14 है। ऑप्शन चेक करते हैं तो केवल 14 पहला ऑप्शन सही है, यानी पहला विकल्प जो है सही है, केवल 14। ठीक है। अब यहाँ पे आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। तो यहाँ इसे जो है सॉल्व करने के लिए पहला है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन 4 और इसका भाग है पहला ही, और ये हमने बना लिया संख्या रेखा। तो यहाँ दाईं तरफ ठीक है, दाईं तरफ जो है वो धनात्मक संख्याएं होती हैं और ये बाईं तरफ इधर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, और यहाँ होता है 0। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या हम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे। 1 2 3 4 5, जितना इधर दाईं तरफ जाएंगे उतनी बड़ी होती चली जाएगी। ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है? 1 है। तो यहाँ ये जो कहा गया है पहले में कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये सत्य है। ये क्या है? ये सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे सत्य है, क्योंकि यहाँ पर हमें सत्य और असत्य ही छांटना है। दूसरा, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। ये कहा है कि यदि ये संख्या रेखा है तो इसमें यदि हम मान लें कि 2 है, ये संख्या रेखा पे ये संख्या 2 है, तो 2 के दाईं तरफ, यानी इधर दायां होता है इधर बायां होता है, दाईं तरफ छोटी संख्या होती है। ये बात गलत है। दाईं तरफ तो इससे बड़ी संख्या है, बल्कि बाईं तरफ छोटी है। तो ये जो दूसरा कथन कह रहा है ये एकदम से असत्य है, यानी कि गलत है। असत्य, असत्य है। ठीक है। इसी प्रकार आता है इसका भाग 3। भाग 3 में क्या कहा है? 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। तो यहाँ पे ये कहा है कि 101 के बाद जो संख्या आ रही है वो 102 है, 103 है, 104 है। तो ये संख्याएं क्रमागत, यानी ये क्रम से आ रही है। 101 के बाद 102 ही आता है, 102 के बाद 103 ही आता है, 103 के बाद 104 ही आता है। ये सभी संख्याएं एक सीरियल से हैं, यानी कि क्रम से हैं, इसीलिए इनको क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो ये बात सत्य है, यहाँ हम लिख सकते हैं सत्य है। इसी प्रकार इसका आता है चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये बात सत्य है कि 23 जो है एक प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ हम लिखेंगे सत्य है। पांचवा भाग, पांचवें भाग में है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। ये बात सत्य है कि यहाँ दाईं तरफ हम संख्याओं को जब लिखते हुए चले जाएंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है प्राकृतिक संख्या, ये कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि जो भी संख्या होगी उससे बड़ी संख्या उसमें एक एक जोड़ते चली जाएगी तो बनती हुई चली जाएगी। ठीक है। तो ये जो बात यहाँ पे कही गई है कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, यह बात सत्य है। यह बात सत्य है।
अब आता है प्रश्न नंबर 5। 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 संख्या है 9999। हमें बताना है अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। इसके लिए इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो क्या आएगा आंसर, देख लेते हैं। 9 1 10 हो गया, 1 लगा हासिल, 9 1 10 के 0, 1 लगा हासिल, 9 1 10 के 0, 1 लगा हासिल, 9 1 10। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 10,000। ये जो है अनुवर्ती संख्या है 9999, यही इसका आंसर। अब यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 6 कि यहाँ पे है 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 1 00 फिर 001 1,01,000 कैसे गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो 1,01,000 हमें बताना है इसकी पूर्ववर्ती संख्या, यानी इसके पहले कौन सी संख्या थी ये बताना है। पूर्ववर्ती संख्या के लिए हम 1 घटा देते हैं संख्या में से, 1 माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया 0 और यहाँ तो घटेगा नहीं, 0 0 0 0 1, ये आ गया 1,00,000। तो 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या होती है 1,00,000, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारा प्रश्न नंबर 7। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा हमको बेटा बना देना है। क्वेश्चन 9 कैसे बनाएंगे, देखिए स्केल से हम लाइन खींच लेंगे, एक जो है एक ऐसे, ये हमने जो है स्केल यहाँ पे ले लिया है और ऐसे लाइन खींच देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर पे कट लगाएंगे। यहाँ पर ये 0 है, यहाँ लगा देंगे, फिर यहाँ 3 4 5 6 7 8 9। इसको थोड़ा सही से लगा लेते हैं। स्केल से आपको लगाना है 1-1 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ ये हो गया 0 और ये हमें क्या दिखाना है, प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में है कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाएंगे। और ये जो लाइन हमने खींची है इसे हम कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा अंग्रेजी में कहा जाता है नंबर लाइन। तो इसका भी आंसर हो गया। इसी प्रकार अब अंतिम प्रश्न इसका आता है। अच्छा, अभी 8वां प्रश्न भी है, 8 के बाद तब 9वां है। 8वां है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 4 अंकों की हमें जो है छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या लिखना है। ये जो हमारा था, ये जो क्वेश्चन 9 था, ये यहाँ पे संख्या रेखा वाला, ये हमारा क्वेश्चन 7 था। ठीक है, 7 कर देते हैं। क्वेश्चन 8 आ गया, क्वेश्चन 8। और ये इसमें कहा है कि 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी
छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या एक और ये 3 जीरो, यानी 4 अंकों की हुई थी 1000। तो हम कह सकते हैं 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 1000 होती है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर इसका पहला। और दूसरा इसमें कहा है कि इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो हमें इसी की पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे, पूर्ववर्ती संख्या बराबर 1000 में से एक हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 है तो घटेगा नहीं, इसमें से एक ये हासिल लेगा इससे, इसके पास भी नहीं है, ये जाएगा इसके पास नहीं, ये ले लेगा, तो ये इससे लेगा तो ये हो जाएगा 10। अब ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये इसको देगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पे 10 में से एक ये आ गया 9, और ये दोनों हो जाएंगे 9 9, यानी कि 999। तो हम कह सकते हैं कि 1000 की पूर्ववर्ती संख्या 999 है, और यही इसका उत्तर है। अब यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 9। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना है। क्वेश्चन 9, छह अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या ये होती है बेटा 9 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 9 हम लिख देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 9,99,999। अब यहाँ पे इसमें एक बात और पूछा है कि ये कहा है कि लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या भी ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती संख्या भी बताना है हमें इसका। तो यहाँ हम लिखेंगे 9,99,999 की अनुवर्ती संख्या, इसकी अनुवर्ती संख्या। और अनुवर्ती संख्या के लिए मैंने बता रखा है कि संख्या में एक हम जोड़ देते हैं। तो 9,99,999 में हम एक जोड़ देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 9 1 10 के 0 हासिल 1 लगा, 9 1 10 के 0 हासिल 1 लगा, 10 के 0, 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0 और 9 1 10। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी आ गया ये 10 लाख। ठीक है, तो यानी 9,99,999 की अनुवर्ती संख्या 10 लाख है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।